हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था, लेकिन सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। तो आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर हमने कुछ डिफरेंट चीज को डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन वाज द मॉलिक्यूल शुड बी काइरल, और सेकंड कंडीशन उसका मिरर इमेज और वो जो मॉलिक्यूल है वो दोनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इंपोजिबल होने चाहिए। काइरल समझते हो? काइरल मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसको दो इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते। ये सब हम लोग ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया था। जैसे कि ये मेरा हाथ, इसको मैं दो इक्वल पार्ट में कभी भी कट नहीं कर सकता। इधर से कट करूंगा तो नहीं मिलेगा, आप खुद इमेजिन करो। इधर से भी कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। सो ये जो हाथ होता है ये क्या होता है? काइरल है, बिकॉज दिस इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे? काइरल बोलोगे। और अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो लिटिल फिंगर जो है वो मिरर के पास में है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसका जो लिटिल फिंगर है वो मिरर के पास है, तो जो इमेज बनेगा उसमें भी लिटिल फिंगर क्या होगा? मिरर के पास में होगा कि नहीं? और थंब दूर है तो ये भी क्या होगा? दूर होगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो। विल इट कंप्लीटली कवर? नहीं। कंप्लीट कवर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो काइरल भी है और नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी बना रहा है। ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। काइरल भी है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी है। मतलब ये जो मेरा हाथ है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब क्या होगा? इसमें से अगर लाइट को पास करोगे, अगर इसमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें से लाइट को पास करोगे तो लाइट बैंड हो जाएगा। ये मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का डी फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल का एल फॉर्म है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डी फॉर्म क्या होता है, याद है सबको? डी फॉर्म मतलब जो लाइट को राइट में रोटेट कर दे तो डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट में रोटेट कर दे तो लीवो। तो ये सब बेसिक हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोग ने मोनोडेंटेड लिगेंड को कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में बाइडेंटेड लिगेंड कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाइडेंटेड लिगेंड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो इथिलीन डायमाइन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इथिलीन डायमाइन, डीएमजी, ऑक्सलेट, ये सब हम लोग ने ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया। इज दिस क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज MAA3। Again I am saying this is symmetrical bidentate ligand. So what is bidentate ligand? जिसके पास दो दो डोनर एटम हो, और अगर वो दोनों डोनर एटम सेम हो और वो मॉलिक्यूल दो इक्वल, वो लिगेंड दो इक्वल पार्ट में कट होता होगा तो उसको आप सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड? तो आप इधर एक एग्जांपल देख सकते हो, देखो दिस इज एन बाइडेंटेट लिगेंड। व्हाई? बिकॉज इसके पास दो दो डोनर एटम है, ये दोनों डोनर एटम है, समझे? दोनों डोनेटिंग साइट है, और दोनों डोनेटिंग साइट कैसा है? सेम है, ब्लैक कलर का सेम है, और ये दो इक्वल पार्ट में मतलब इसको कट कर सकते हो। दैट मींस इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सो ऑक्टाहेड्रल में जो हम लोग फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे वो है MAA3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसका फेवरेट एग्जांपल है इसका ट्रिस इथिलीन डायमाइन, ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट आयन, ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट आयन। क्या इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? हम लोगों ने देखा था इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। अगर इस वाले लिगेंड को उठा के मैंने इधर रख दिया, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं होगा। ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, तो इसमें आपको पता चला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो होते। बट व्हाट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो वो देखते हैं, जैसे कि ये कोबाल्ट है और इथिलीन डायमाइन है। ये पहला इथिलीन डायमाइन, दिस इज सेकंड इथिलीन डायमाइन एंड दिस इज थर्ड इथिलीन डायमाइन। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, सबसे पहला आप क्या चेक करोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें कोई भी सिमेट्री है?
इसको क्या मैं दो इक्वल पार्ट में कर सकता हूं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से कट करो तो दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, बट ये आपको बुक में बच्चे लोग 2D दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। देखो इसको देखो, ये दिस इज एन MAA3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, MAA3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या इसको आप दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो क्या? क्योंकि देखो ना, अगर मैं इधर से कट करने का ट्राई करूंगा तो प्रॉपर कट होगा, तो इक्वल पार्ट नहीं कट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर से कट करने का ट्राई करूंगा तभी भी दो इक्वल पार्ट नहीं मिलने वाला आपको, ऊपर नीचे अलग कुछ, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप खुद सोचो, दिस इज 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, इसको आप कैसे कट करोगे कि आपको दो इक्वल पार्ट मिल जाए? चलो मैं ऐसा कट करके ट्राई कर रहा हूं। आपने सोचा स्लाइस POS ले लो, चलो स्लाइस भी ले लेता हूं। स्लाइस नहीं मिल रहा ना बच्चे लोग, स्लाइस से भी बात नहीं चल रहा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब इसका मिरर इमेज बना के देखते हैं, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। फिर देखो ये इथिलीन डायमाइन है, इथिलीन डायमाइन, ये भी इथिलीन डायमाइन। मिरर के पास में कौन है? ये वाला साइड है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये मिरर के पास में है तो इसको इधर बनाएंगे, और ये लोग मिरर के दूर है तो ये इधर, और सेकंड वाला इधर। अब क्या करोगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, क्या वो सुपर इंपोज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप खुद देख सकते हो, उठा के इधर रखूंगा तो ये वाला जो इथिलीन डायमाइन है इधर आएगा, और ये वाले इधर और इधर आएंगे, मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, नॉन सिमी। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं, मतलब कायरल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? कायरल भी है। साथ साथ इसमें जो मिरर इमेज है और ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल, मतलब दे आर एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स मतलब क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। ये D फॉर्म होगा तो ये L फॉर्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर्स है, कितने हैं? 2 है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक होगा D फॉर्म और एक होगा L फॉर्म। तो स्टीरियो, एक होगा D फॉर्म और एक होगा L फॉर्म। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल तो 0 है, ऑप्टिकल कितना है? 2। 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है? बिकॉज द मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। Along with this, it has no, the mirror image is non-superimposable mirror image. The mirror image is non-superimposable. Therefore, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो दिखाएगा। तो इधर एक पॉइंट लिखा देता हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल के लिए octahedral complex having a chelating ligand, एक हो या एक से ज्यादा हो, chelating ligand show optical isomerism, shows optical isomerism। तो ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें चिलेटिंग लिगेंड हो, चिलेटिंग लिगेंड मतलब जो रिंग फॉर्म करे। देखो ना, मेटल और लिगेंड के बीच में रिंग बन रहा है कि नहीं, ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर रिंग बनता है तो उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। देखो दिस इज ए लिगेंड, उसने मेटल के साथ क्या बनाया? एक रिंग बनाया कि नहीं? जब जब रिंग बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग लिगेंड हो, मतलब ऐसा लिगेंड जो रिंग बनाता हो, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली होगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द नेक्स्ट टाइप इज MAA2A2। चलो इसमें देखो ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल था, एक सिस पॉसिबल था और एक ट्रांस पॉसिबल था। तो पहले मैं सिस वाले को बनाऊंगा, सिस वाले को पहले ड्रॉ करेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 2 क्लोरीन, एक ही जगह पे मैंने क्या ले लिया? 2 क्लोरीन। चलो ये सिस वाला था, बिकॉज दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है? साथ साथ है। क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? चलो इधर मैं आपको दिखाता हूं, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप इस मॉलिक्यूल से इमेजिन करो,
देखो ये एक मॉलिक्यूल है ना, दो बाइडेंटेड लिगेंड है, दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड और दो सेम मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी सिमेट्री है? चलो आप खुद ट्राई करो, ऐसा कट करने का ट्राई करो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ना ये दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसा कट करके जाऊं, ऐसा कट करते जाऊं तो इधर तो ब्लैक के जगह अब ये सॉरी ब्लैक के अपोजिट में व्हाइट आ रहा है, इधर भी व्हाइट के अपोजिट में ब्लैक आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर आप इसको ऐसा स्लाइस करने का भी ट्राई करो, स्लाइस करने का भी ट्राई करो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सही बात है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। कैसा है? कायरल। अब मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं। मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, जो मिरर के पास में है वो इमेज में भी क्या होगा, मिरर के पास में होगा, मतलब ये दोनों पास में हो गए और ये क्या होगा, दूर हो जाएगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो। Will it superimpose? No, मतलब ये भी क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बट व्हाट अबाउट ट्रांस? अगर मैं ट्रांस वाले का बात करूं तो ट्रांस वाले का भी बना के दिखाता हूं। देखो ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। एक चीज याद रख लेना, अगर कभी भी दो सेम लिगेंड, ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है अगर दो सेम लिगेंड इस वाले पोजीशन पे आए, समझ रहे, ऑक्टाहेड्रल के इस वाले एक्सियल पोजीशन पे आए, तो समझ जाना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कभी भी दो सेम लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के इस वाले पोजीशन पे आ जाए, एक्सियल पोजीशन पे आ जाए, तो उसमें सिमेट्री होने का चांसेस होता है। इसमें भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर इधर से कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे कि नहीं, इधर से भी कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा। तो सिस वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है लेकिन ट्रांस वाला नहीं दिखा रहा, बात समझ लो। तो ये भी सिस है, तो ये सिस का डी फॉर्म हो गया, तो ये सिस का क्या हो गया, एल फॉर्म हो गया। ये सिस है ना, क्योंकि दोनों एक क्या है साथ साथ में, तो सिस का डी फॉर्म, ये सिस का एल फॉर्म। आप इसको एल लिख सकते हो, इसको डी लिख सकते हो, बिकॉज ये डी और एल तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो सिस दो टाइप के, आपके पास सिस कितने टाइप के, दो टाइप के सिस है ना, एक डी प्लस एल, दो टाइप के सिस है, और ट्रांस सिर्फ एक टाइप का है, सिर्फ एक टाइप का क्या है, ट्रांस है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आया MAA2A2, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो आप आंसर लिखोगे 3, बिकॉज सिस, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो टाइप के, सिस में देखो सिस दो टाइप का है, एक है डी फॉर्म और एक है एल फॉर्म, लेकिन ट्रांस सिर्फ एक ही फॉर्म का, उसमें डी और एल कोई नहीं है। सिस में डी भी है, सिस में एल भी है, इसलिए 2 हो गए सिस, ट्रांस एक है, इसलिए तो तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको नोट करो। अब हम लोग अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल की बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स डिस्कस द अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट इज MAA2AB, मतलब दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और दो अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो हम लोग बात कर सकते हैं बिस इथिलीन डायमाइन, एक ले लेते हैं हम लोग अमोनिया और एक ले लेते हैं क्लोरीन। क्लियर हो रहा है? तो अमाइन, इसके लिए क्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट आयन, इसका नाम है। चलो ये हो गया नाम के बाद। अब इसमें क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? अगर मैं इसकी बात करूं तो दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे थे, एक बन रहा था सिस और एक बन रहा था ट्रांस। चलो बना के देखें। MAA, ये पहला सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये दूसरा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और इधर एक अमोनिया है और इधर एक क्लोरीन है। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो जैसे कि ये मॉलिक्यूल,
दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और दो अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसको अमोनिया मान लो, इसको क्लोरीन मान लो, या इसको क्लोरीन मान लो, इसको अमोनिया मान लो, इसको क्लोरीन मान लो, कुछ भी। चलो इधर से कट करने का ट्राई किया, नहीं मिलेगा दो इक्वल पार्ट, क्योंकि प्लेन के इस तरफ ब्लू है, प्लेन के इस तरफ व्हाइट है। इधर से कट करने का भी ट्राई किया, जब प्लेन ऐसा गिरेगा तो प्लेन के इस तरफ ब्लू है, प्लेन के इस तरफ व्हाइट है। फिर स्लाइस लेने का ट्राई किया तो स्लाइस भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका पार्ट अलग है, इसका पार्ट अलग है, तो स्लाइस भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये चीज याद रखना है। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, नो पीओएस। नो पीओएस मतलब क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं, तो कायरल मॉलिक्यूल। अब इसका मिरर इमेज चेक करो बना के। कायरलिटी मिलने के बाद आपको क्या चेक करना है, मिरर इमेज। तो मेटल, जैसा जितना डिस्टेंस होगा, देखो अमोनिया इधर है, अमोनिया का मिरर से डिस्टेंस कम है ना, तो इमेज में भी क्या होगा, मिरर से डिस्टेंस कम होगा। क्लोरीन, क्लोरीन इस एक्सिस पे है तो ये क्लोरीन है। इधर एक है बाइडेंटेड लिगेंड, इधर है सेकेंड बाइडेंटेड लिगेंड। अब इसको उठाओ, इसके ऊपर रखने का ट्राई करो, जस्ट ट्राई करने के बाद क्या होगा ना, इधर अमोनिया आ जाएगा, अगर आप देखोगे रख के, इधर क्लोरीन इसके ऊपर आएगा, इधर क्या आएगा, अपना एक बाइडेंटेड लिगेंड, इधर दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब मिरर इमेज भी कैसा है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। नॉन सिमी भी है, कायरल भी है, नॉन सिमी भी है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। तो ये सिस था ना, तो सिस का मान लो ये डी फॉर्म है, तो ये मान लो सिस का क्या बन जाएगा, एल फॉर्म बन जाएगा। मतलब ये लाइट को राइट में रोटेट करेगा और ये लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। क्लियर हो रहा है? ये सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डेक्स्ट्रो, लीवो, याद आ रहा है आपको। अब देखो ट्रांस वाले की बात करते हैं, इसमें हम लोग ट्रांस की बात करेंगे। चलो ये मेटल है, देखो ना दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड साथ में थे, इसलिए सिस बोल रहा हूं। अब दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूं कि नहीं, डेफिनेटली बोल सकता हूं। दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में, क्या इसमें ये क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्री है? यस। अगर आप इसको स्लाइस पीओएस लोगे तो सिमेट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो पहले आप ऐसा कट करके ट्राई करो, ऐसा प्लेन लगाओ, ऐसा लगाओ, ऐसा। इधर से स्लाइस पीओएस लेके जाओगे ना, इधर से स्लाइस पीओएस, इधर से स्लाइस पीओएस इधर से है, और इसका मिरर इमेज बना के देखना। मिरर इमेज चलो बना के दिखा देता हूं मैं आपको। सुपर इंपोज कर जाएगा, मिरर इमेज क्या कर जाएगा, सुपर इंपोज। देखो सेम मॉलिक्यूल उठा के रखने का ट्राई करो, अमोनिया को अमोनिया कवर करेगा, क्लोरीन को क्लोरीन, इस बाइडेंटेड लिगेंड को ये वाला कवर करेगा और इसको ये वाला। मतलब ये कैसा है, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 0 हो गए। तो इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो 2 टाइप का सिस बन रहा है, डी और एल, और 1 टाइप का ट्रांस बन रहा है, इसलिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द कॉम्प्लेक्स MAA2AB में कितने हो गए, 3 हो गए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप इज MAA2B2। हाँ, MAA2B2 ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का लास्ट टाइप है। MAA एक बाइडेंटेड लिगेंड है, बाकी 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये A, ये B, ये B। क्या इसमें कोई भी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। देखो अगर इधर से स्लाइस डालोगे, इधर से प्लेन डालोगे, तो A के अपोजिट में तो B आ रहा है। इधर से भी कट करोगे तो ये वाले A के सामने स्मॉल a आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप ढूंढने का ट्राई करो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। इसका मिरर इमेज बना के ट्राई करो, क्या वो सुपर इंपोज है कि नॉन सुपर इंपोज है, वो पता करो। चलो मिरर इमेज बना के ट्राई किया, देखो ये एक्सियल पे A है, इधर B है। इधर मिरर के पास में कौन है, A, तो A बनाऊंगा। मिरर के इस पास में कौन है, B। बाइडेंटेड लिगेंड दूर है, तो बाइडेंटेड लिगेंड इमेज में भी कहां होगा, दूर होगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो। नॉन सुपर इंपोजिबल है, नॉन सुपर इंपोजिबल है, तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी है, कायरल भी है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएगा।
ये सिस्ट है ना, ये क्या एक टाइप का सिस्ट है, बिकॉज दोनों ए साथ में है, दोनों बी साथ में है, इसमें भी दोनों ए साथ में है, दोनों बी साथ में है। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इसमें दो ज्योमेट्रिकल, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ट्रांस इसमें दो होते हैं, अभी बताता हूं कैसे ट्रांस दो होते हैं। सिस कितने हो गए? सिस भी दो है। सिस दो टाइप के, एक है डी टाइप का और एक टाइप है एल टाइप का। ट्रांस की बात करते हैं, चलो ट्रांस की बात। एक बार अपोजिट में मैंने ए को रखा, दिख रहा है आपको? ए जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के, 180 एंगल बन रहा है, तो इसको मैं ट्रांस नाम दूंगा। और एक बार मैंने किसको अपोजिट में रखा? बी को रखा। किसको रखा? बी को। दोनों बी आपको अपोजिट में दिख रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के? दोनों बी जब अपोजिट में हो गए तो ये भी क्या है? ट्रांस है। लेकिन क्या ये दोनों ट्रांस में, ये दो अलग अलग ट्रांस है, बट ये दोनों ट्रांस में क्या आपको अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा क्या? चलो आप क्या करोगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखने का ट्राई करोगे। ऐसा कट करूंगा तो नहीं, बट अगर मैं ऐसा कट करूं, ऐसा, या मैं इसको स्लाइस पीओएस लूं, स्लाइस लूंगा तो डेफिनेटली ये कट जाएगा दो इक्वल पार्ट में। इधर से आप क्या कर सकते हो? स्लाइस पीओएस ले सकते हो। ये स्लाइस पीओएस के बारे में क्लास वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, स्लो स्लो, समझ रहे हो ना? आप इसको ऐसा कट करने का ट्राई, देखो मैं आपको इधर बना के दिखाता हूं। MA2B2, ये देखो, ये ट्रांस वाला फॉर्म है। ये बायडेंटेड लिगेंड है एक, ये दोनों B है और ये दोनों A है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा कट करूं तो ये जो A वाला लिगेंड है व्हाइट बॉल, आधा ऊपर आधा नीचे कट होगा दोनों। फिर ये ऊपर, जब ये चाकू इधर से इधर जाएगा प्लेन, तो ये A ऊपर, ये ब्लैक नीचे, ये ब्लैक ऊपर, ये ब्लैक नीचे, मतलब प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे। फिर ये बायडेंटेड लिगेंड भी देखो ना, ऐसा कट करके इमेजिन करो, जस्ट कट होके ये बायडेंटेड लिगेंड भी आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेम इसमें भी होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इधर भी स्लाइस पीओएस है, इधर से अगर कट करोगे तो स्लाइस पीओएस मिलेगा आपको। जो स्लाइस पीओएस है मतलब क्या हुआ? ये अकायरल है, ये अकायरल है, मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया? जीरो हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। इट कैन नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें सिस देखोगे तो दो टाइप के, एक डी प्लस एल। सिस में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, लेकिन ट्रांस में नहीं दिख रहा। बट ट्रांस दो टाइप के, एक में ए अपोजिट में, एक में बी अपोजिट में। तो दो टाइप का सिस है, दो टाइप का ट्रांस है, तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? चार टाइप का। तो ये चीज आपको याद रखना है, MAA A2B2 में स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं? चार टाइप के होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। ये सारे सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड है। चलो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड, जिसमें फर्स्ट टाइप इज MAB3। आपको पता है व्हाट इज अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड? ऐसा लिगेंड, बायडेंटेड लिगेंड मतलब दो डोनर एटम हो, लेकिन दोनों ही डोनर एटम क्या हो? अलग अलग हो। एग्जांपल ग्लाइसिनेट, याद आ रहा है? तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कोबाल्ट ग्लाइसिनेट। क्या लोगे? कोबाल्ट ग्लाइसिनेट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब इसमें क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? अगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो एक फेजियल बन रहा था और एक मेरिडोनियल बन रहा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, एक फेजियल बन रहा था, एक मेरिडोनियल। चलो बना के भी दिखाता हूं। कोबाल्ट इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड इट इज अ अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। अब देखो ग्लाइसिनेट में कौन डोनेटिंग साइड होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये फेशियल क्यों बोल रहे थे इसको हम लोग? बिकॉज इसमें अगर आप ये एक नाइट्रोजन, ये दो नाइट्रोजन है, तीसरा नाइट्रोजन, ये तीनों नाइट्रोजन को मिलाओगे तो ट्राइगोनल फेज बन रहा था। वैसे ये तीनों ऑक्सीजन को भी मिलाते तो ट्राइगोनल फेज बन रहा था। तो इधर मैं फेशियल की बात कर रहा हूं। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, कोई भी एंगल से सिमेट्री नहीं है इसमें। इधर से कट करो
इधर से कट करो या स्लाइस लेने का भी ट्राई करोगे तो सिमेट्री नहीं मिलेगा, देयर इज नो सिमेट्री। चलो सिमेट्री तो नहीं है तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, मिरर इमेज बना के देखेंगे। क्या बना के देखेंगे, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में कैसे बनाते हैं मिरर इमेज, जो मिरर के पास में होगा इमेज, जो ऑब्जेक्ट में मिरर के पास में होगा वो इमेज में भी मिरर के पास में होगा, जो ऑब्जेक्ट में मिरर के पास में होगा वो इमेज में भी मिरर के पास होगा, ये चीज याद रखना है। तो देखो अभी चलो दिस इज ग्लाइसिन। चलो अब क्या करो, इसको उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो। एक सेकेंड रुको, कुछ मिस्टेक हो गया, मिरर इमेज तो नहीं बनाई है, एज इट इज वैसे ही बना दिया हम लोग ने। मिरर इमेज बनाना है, क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। सो दिस इज द करेक्ट मिरर इमेज। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो, क्या ये सुपर इंपोज करेगा, नहीं करेगा, मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, इसमें सिमेट्री भी नहीं है, असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मतलब कायरल है, कायरल के साथ साथ नॉन सिमी है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता रहा है। तो ये तो हम लोग फेशियल की बात की, तो फेशियल में अगर मैं बोलूंगा तो एक डी है और एक एल है। सो गाइस अभी बात करेंगे मेरिडोनियल की। सो मेरिडोनियल में क्या होता है, दो एटम सेम प्लेन में होता, मतलब 90 डिग्री होता है, और एक जो होता है वो 180 डिग्री पे होता है। जैसे कि ये दो नाइट्रोजन क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे है और ये क्या है 180 डिग्री पे है। क्या इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। अब इसका मिरर इमेज बना के देखो, मिरर इमेज बना के देखो फास्ट। जब आप मिरर इमेज बना के देखोगे तो मिरर इमेज बना के देख लो, क्या ये मिरर इमेज सुपर इंपोज है, क्या नहीं, कायरल भी है और नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी है, कायरल भी है और नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी है। मतलब ये भी क्या दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। मतलब फेशियल वाला भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है और मेरिडोनियल वाला भी दिखा रहा है। ये मेरिडोनियल में डी फॉर्म है तो ये मेरिडोनियल में एल फॉर्म होगा, ये मेरिडोनियल में डी फॉर्म है तो ये क्या होगा, एल फॉर्म होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब फेशियल और मेरिडोनियल दोनों में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फेशियल कितने टाइप के, दो टाइप के फेशियल है, दो टाइप के फेशियल है, एक है डी फॉर्म और एक है एल फॉर्म। वैसे ही मेरिडोनियल भी दो टाइप का है, एक मेरिडोनियल भी कितने टाइप का है, दो टाइप का है, एक है डी फॉर्म और एक है एल फॉर्म। तो दो फेशियल है, दो मेरिडोनियल, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4 स्टीरियो आइसोमर्स हुए कि नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है, MAB3 टाइप में कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, 4 बनते हैं, इसको नोट करो। सो गाइस अभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वो है MAB2, मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, दो बार है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, दोनों सेम है। एज यू नो इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है, एक बनता है सिस और एक बनता है ट्रांस। याद आ रहा है, सिस और ट्रांस। तो सिस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि ट्रांस में, किसमें नहीं है, तो वो डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे सिस। सिस मतलब क्या, लिगेंड सेम साइड होने चाहिए। एक सेकेंड, देखो दोनों ए सेम साइड है, मतलब ये क्या है, सिस है। क्या है ये, सिस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इधर से कट करोगे तो भी नहीं है, इधर से कट करोगे तो भी नहीं है, इधर से कट करोगे तो भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा आपको। ये दिखने में आपको दिखेगा इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, बट एक्चुअली आपको भी पता है कि कैसा है बच्चों लोग, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। ये अलग प्लेन में है, ये ए भी अलग प्लेन में है,
तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं हो सकती। आप खुद ही समझो, बुक में दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि इधर से कट करूंगा तो ये दोनों ए अलग डायरेक्शन में, ये बी सेम सेम है, ये तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट नहीं, एक्चुअली ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड अलग अलग प्लेन में है। तो एक प्लेन से तो कट हो नहीं सकते, ये दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड अलग अलग प्लेन में है, मतलब इधर भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता उसको कायरल बोलते हो। यस, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। अब इसका मिरर इमेज ड्रॉ करो। जो ऑब्जेक्ट में मिरर के पास होता है वो इमेज में भी मिरर के पास होगा। अब देखो ये मिरर इमेज ले लो, ये सिस फॉर्म है। सिस क्यों? बिकॉज दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम साइड है, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी सिस है। क्या मिरर इमेज सुपर इंपोज कर रहा है? नहीं कर रहा, तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। इसको उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो, ये दोनों ए इधर आएंगे। बात समझ रहे? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बन रहा है, कायरल भी है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये सिस का मान लो डी फॉर्म है, तो ये सिस का क्या होगा? एल फॉर्म होगा। अब ट्रांस की बात करते हैं। ट्रांस का अगर आप मिरर इमेज बना के देख लोगे, इसमें भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है ये वाले प्लेन से, क्योंकि ये लोग देखोगे ना ऑक्टाहेड्रन का एक सेम प्लेन में है। ये चारों जो है ए बी ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड सेम प्लेन में है, तो इसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हो, मतलब इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये ऑक्टाहेड्रन का कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो देखो ऑक्टाहेड्रन होता कैसे, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या होगा? देखो इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब ये लोग एक ही प्लेन में, और जब ये लोग एक ही प्लेन में होते हैं मतलब इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, और इसका अगर मिरर इमेज भी बना के देख लो, चलो मिरर इमेज बना के देख लो। तो मिरर इमेज अगर आप बनाओगे तो इधर तो ए आएगा, इधर ए आएगा, इधर क्या आएगा? ए बी आएगा, इधर क्या आएगा? ए बी आएगा। मिरर इमेज रखो, सुपर इंपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? सुपर इंपोज कर रहा है। सुपर इंपोज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इधर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ट्रांस वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, जबकि सिस वाले में हो रहा है। तो सिस कितने टाइप का बने? आपको सिस बने दो टाइप के, डी प्लस एल, और ट्रांस कितने टाइप का बना? एक टाइप का बना। सिस बने दो टाइप के, ट्रांस कितने टाइप का बना? एक टाइप का। टोटल कितने बने? तीन टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स बने। सिस बना दो टाइप, ट्रांस बना सिर्फ एक टाइप। ट्रांस में डी और एल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? तीन होंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको नोट कर लो। So guys, we have completed the stereoisomerism. In stereoisomerism, we have discussed the geometrical isomerism as well as this optical isomerism. Geometrical isomerism को भी स्क्वायर प्लेनार, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में डिस्कस किया, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्क्वायर प्लेनार, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में डिस्कस किया विद बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब हर एक चीज डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So the first question is which one of the following has an optical isomer? ये चार कंपाउंड है, दिस इज फ्रॉम IIT 2010। ये चार कंपाउंड में से किसके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखा रहा है? तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपको पता है। चलो स्क्वायर प्लेनार में तो नहीं होता। फिर आपको ये कुछ जो हम लोग ने जितना भी चीज डिस्कस किया ना वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? वो कंडीशंस पता होना चाहिए कि किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा, तो वो आपको एक याद होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करें द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, जिंक और एथिलीन डायमाइन और NH3 है। दिस इज एन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। देखो ये जिंक, ये एथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड एंड दिस इज NH3 स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बिस इथिलीन डायमाइन जिंक आयन, ये भी जो आयन है बिस इथिलीन डायमाइन जिंक आयन, इट इज आल्सो इन स्क्वायर प्लेनार। तो स्क्वायर प्लेनार ये भी कैसा है? स्क्वायर प्लेनार। तो स्क्वायर प्लेनार में तो हमारा पॉसिबल नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो सी और बी में बात करेंगे, सी और बी में।
सी में अगर आप लोग देखोगे सो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज मेटल, वाटर को आप ए मान लो और इथिलीन डायमाइन को बी मान लो, बट इथिलीन डायमाइन इज नथिंग बट अ बाइडेंटेड लिगेंड विच इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसके लिए मैं ए मानूंगा और A4 मानूंगा, MAA4। चलो ये कैसा हो सकता है, ये AA एक बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, इथिलीन डायमाइन इज बाइडेंटेड लिगेंड ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, दोनों एटम क्या है सेम है, और 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 1 2 3 और 4। आपको नहीं लगता अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा मुझे 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, ऐसे कट करूंगा तो मुझे 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। या तो मैं इसका स्लाइस पीओएस लूं, स्लाइस पीओएस याद आ रहा है हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है, स्लाइस पीओएस क्या होता है, एक बॉल होता है जिसको आप कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट मिलते हैं ना, वैसे कंसीडर दिस ए एज अ बॉल, दिस लिगेंड एज अ बॉल, और उसका स्लाइस पीओएस हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इधर से क्या होगा, स्लाइस पीओएस होगा, या तो उसको ऐसे कट करो, ऐसे कट करोगे भी तो आधा ए इधर आधा ये इधर, ये इधर ये इधर, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा 0 होगा, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाएगा, तो बचा ये, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स M, इथिलीन डायमाइन इज नथिंग बट सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो MAA3, और आपको पता है MAA3 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ये जस्ट हम लोग ने सबसे पहला यही डिस्कस किया था आज के लेक्चर में। इज दिस क्लियर? MAA3 में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, उसके मिरर इमेज कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इज दिस क्लियर? चलो, सो द करेक्ट आंसर इज बी, तो आपको इधर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने तो आपको हर एक ऑप्शन के पास लेके गया, आपको सीधा ये दिख जाता, आप समझ जाते कि हाँ भाई इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, दैट्स इट। मैं तो आपको हर एक ऑप्शन से मिलाया ना कि किसमें नहीं हो रहा है किसमें हो रहा है, बट आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। इज दिस क्लियर कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे? Which one of the following complex has maximum number of stereoisomers? तो stereoisomers का maximum number पूछा, तो what is stereoisomers मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो देखो सबसे ज्यादा किस में होता है, ये ध्यान से देखो, बिस इथिलीन डायमाइन जिंक आयन, दिस इज MAA2 टाइप कॉम्प्लेक्स। देखो अगर सिमेट्रिकल लिगेंड है, सबसे पहली बार आपको दिख रहा है, पता चल जाना चाहिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, 4 ही डोनेटिंग साइट है, इधर जो कॉम्प्लेक्स बना है स्क्वायर प्लेनर बना है। अब देखो वो भी सिमेट्रिकल लिगेंड है, कौन सा है, सिमेट्रिकल, तो स्क्वायर प्लेनर के सिमेट्रिकल में याद करो, जब ज्योमेट्रिकल मैंने पढ़ाया था तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, आप खुद बना के देख लो। चलो ये जिंक ले लिया मैंने, बिस इथिलीन डायमाइन, रोटेट करो ना, किसी एक को भी रोटेट करो, क्या ज्योमेट्री चेंज होगा, नहीं होगा। इसमें भी देखो, और स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में आपको कुछ देखना ही नहीं, आपको सीधा लिखना है ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, 0 होंगे। फिर भी आप इसको ऐसा कट कर सकते हो कि नहीं, अगर आप देखना भी चाहो तो ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। इज दिस क्लियर? मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी 0 है, ऑप्टिकल भी 0 है, तो इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, 0 होगा। स्टीरियो आइसोमर्स, SI का मतलब स्टीरियो आइसोमर्स 0 होगा। चलो सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड ऑप्शन, चलो this is also an square planar complex, yes, MABCD, मतलब चारों मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, अलग अलग है। याद करो, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए MABCD में 3 GI बनते हैं, मैंने बोला था A के अपोजिट में एक बार B को रखते हैं, A के अपोजिट में एक बार C को रखते हैं, और A के अपोजिट में एक बार D को रखते हैं। इज दिस क्लियर? टोटल कितने GI बन रहे थे, 3 GI बन रहे थे, क्या बन रहा था, 3 GI बन रहा था। और ये जितने भी हैं, जितने भी सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, समझ लो, कोई एम्बीडेंटेड नहीं है, बाइडेंटेड नहीं है, सिंपल मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो MABCD में 3 GI बनते हैं, बट ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा, 0 होगा। इस इधर मैं लिख देता हूं, 3 GI बना रहा है प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना बना रहा है, 0, तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, 3 होगा ना। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, GI प्लस OI। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट आयन। ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट आयन की अगर बात करो तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं।
क्या होते हैं, 0। चलो अब ऑप्टिकल मालूम है, ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे थे डी और एल। आज ही फर्स्ट एग्जांपल देखा था, डी और एल बन रहा था, तो 2 बनता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2 हो गए। स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2 हो गए। इसकी बात करते हैं। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एम, अमोनिया को मानो ए, क्लोरीन को मानो बी, ब्रोमीन को मानो सी, A2 B2 C2। याद करो M A2 B2 C2 में 5 GI बन रहे थे, याद आ रहा है? जिसमें से क्या होता है, 5 GI में अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो एक सिस होता है और 4 ट्रांस होते हैं। एक सिस होता है और 4 ट्रांस होते हैं। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद मोनोडेंटेड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किया था। एक सिस और 4 ट्रांस। सिस में 2 फॉर्म बन रहे थे, डी और एल बन रहे थे। सिस में डी और एल बन रहे थे। अगर मैं बना के दिखाऊं सिस वाला तो देखो एम, एक सेकेंड, एम A2 B2 C2, A2 B2 C2। अब इसका मिरर इमेज बनाओ तो मिरर इमेज जो बनेगा वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाता है। तो सिस में 2 बनते हैं डी और एल, और 4 टाइप का ट्रांस है। 2 टाइप का सिस है, एक डी सिस है और एक एल सिस है, और 4 टाइप का ट्रांस है। तो टोटल कितने हो गए, 6 स्टीरियो आइसोमर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सो आंसर इज सी। आंसर क्या होगा, सी होगा। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following complex is not expected to exhibit optical isomerism. This is from IIT 13। कौन सा कॉम्प्लेक्स है इसमें से जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो MAA3 सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड, आज जस्ट देखा, बार बार ये एग्जांपल इधर भी आया इधर भी आया। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है? आपको पूछा क्या, नहीं होता। ओके चलो ठीक है। इसमें भी होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल बनते हैं, सिस और ट्रांस। तो सिस वाले में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनता है, जस्ट डिस्कस किया इसके पहले ही। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका बना के दिखाऊं आपको, कोबाल्ट, इथिलीन, डायमाइन, कितने बार है, 2 बार है बच्चे लोग। इथिलीन डायमाइन, ये पहला इथिलीन डायमाइन, ये दूसरा इथिलीन डायमाइन, और 2 क्लोरीन। अब इसका मिरर इमेज बनाओ, जो कि कैसा बनेगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल बनेगा। लेकिन ट्रांस वाले में क्या होता है, अगर ट्रांस वाला मैं बनाऊं और इसको थोड़ा इधर कर दूं तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता। लेकिन इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स सिस वाले में बन रहा है ना, सिस वाले में ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। फिर इसमें भी बनते हैं सिस वाले में। इज दिस क्लियर? ये ऐसा होगा NH3, एक सेकेंड, NH3 2, हाँ, इसमें भी क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर सिस वाले में बनेगा। ऑप्टिकल आइसोमर सिस वाले में बनेगा। बना के दिखा देता हूं मैं आपको। देखो ये कोबाल्ट है, ये इथिलीन डायमाइन 1 है, सॉरी 2 इथिलीन डायमाइन है। कितने इथिलीन डायमाइन है बच्चे लोग, 2 है। ये NH3 है और ये Cl। इसका मिरर इमेज बना के देख लो क्या वो सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और मिरर इमेज भी कैसे, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। तो क्या दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। आपको पूछा क्या है कि कौन नहीं दिखाएगा, तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मोनोडेंटेड लिगेंड। M, अमोनिया को मानो A, क्लोरीन को मानो B, A3 B3। MA3 B3 याद आ रहा है, बहुत स्पेशल कंडीशन था। इसमें 2 टाइप के GI बनते हैं, एक फेशियल बनता है और एक मेरिडोनियल बनता है। याद आ रहा है बच्चों लोग? और इन दोनों में ही हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। फेशियल और मेरिडोनियल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ये फेशियल क्या है, A3 एंड दिस इज B3। एक ही फेस बना रहे ना, एक फेस बना रहे, ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस बना रहे, इसलिए इसको फेशियल बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे स्लाइस POS, कैसा स्लाइस POS, जस्ट इमेजिन, तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। या तो मैं उसको ऐसे कट करूं, देखो एक सेकेंड रुको, ये फेशियल ना, हाँ, इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। फेशियल और मेरिडोनियल में अगर इसका मेरिडोनियल भी बनाओगे तो उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, तो उसके वजह से उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते। इज दिस क्लियर? तो ये वाला कंडीशंस आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, MA3B3 में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सभी को क्लियर हो गया ये बात? चलो, तो आप ऊपर से एकदम लेके आओ ना, प्लेन ऐसा ऊपर से लेके आओ, तो ए को जो है वो ऐसा दो इक्वल पार्ट में, आधा ए इधर आधा ए इधर, फिर इस ए के सामने देखो देखो प्लेन कैसा ना ऐसा गिर रहा है, प्लेन ऐसा वर्टिकली ऐसा आ रहा है, तो ये ए को हाफ कट करेगा, मेटल को भी हाफ कट करेगा, बी को भी हाफ कट करेगा, और इस प्लेन के इस तरफ ए के सामने ए, बी के सामने बी, मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर? इज दिस क्लियर? तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस फाइनली हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हम लोग ने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है विद क्वेश्चंस के साथ। हम लोग ने अब सबसे पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूंगा मैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल भी डिस्कस कर लिया, ऑप्टिकल भी डिस्कस कर लिया विद क्वेश्चन की क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जितने भी टॉपिक है इसके पहले हम लोग ने किए थे, चाहे वो क्रिस्टल फील्ड थियरी हो, वैलेंस बॉन्ड थियरी हो, वर्नर्स थियरी हो, वो थियरी की भी प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो थियरी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्लियर हो रहा है? तो इसमें क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादातर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, और CFT हो गया, वर्नर्स थियरी एंड वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इन सब चीज की आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे प्रीवियस ईयर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।